गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और उस कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम आगे की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए उस लेवल तक पहुंचाएंगे कि जहां से आप अपने कोई भी, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हो, आप सब्जेक्टिव तैयारी करते हो, या आपको जेपीएससी यूपीएससी आप ज्योग्राफी रखने जा रहे हो, उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। हम बिल्कुल एक रूडिमेंटल फैक्ट से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है, तो सबसे पहले हम बता दें कि भूगोल में अवस्थिति का बहुत महत्व है। लोकेशन एक बहुत ही प्राइम थिंग होता है ज्योग्राफी में, और उसी अवस्थिति को एक्यूरेटली पुटअप करने के लिए, दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कोऑर्डिनेट्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्षांश और देशांतर के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आज हम बताएंगे अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्लस इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले अब बिल्कुल टॉपिक पर आते हैं। पहला, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को लैटीट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक, तो ये अक्षांश और देशांतर क्या है? सामान्यतः जब अक्षांश के बारे में पूछा जाता है तो आप अक्षांश रेखा समझते हैं, जबकि अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों दो चीज़ है। हम उसको डिस्कस करेंगे आज। तो हम बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पृथ्वी, अगर इसकी आकार की बात करें तो पृथ्वी का जो सही टेक्निकल आकार है वो है जियोइड। पृथ्वी जियोइड शेप्ड है, जियोइड है, पृथ्वी का आकार जियोइड है, पृथ्वी आकार है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए, एक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना गया है, कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं, और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर इसका एक अध्ययन किया जाता है। किसी भी स्थान का सही लोकेशन ये अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब हम आते हैं उसको कैसे। ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। ये माना ये गोला है, ये गोला है। तो गोला का जो केंद्र है, केंद्र से जो एक रेखा खींची गई, राइट, गोले को दो भाग में बांटा। अब जैसे ही इसको आप दिमाग में हमेशा रखिए, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यह कहलाया, ये 0 डिग्री इसका हुआ विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, या अंग्रेजी में से कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब अक्षांश क्या है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण मापी गई कोणीय दूरी, जैसे मान लीजिए कि ये 5 डिग्री है, यहाँ भी 5 डिग्री है। अब हम ये 5 डिग्री, ये हुआ अक्षांश, ये अक्षांश। अब दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाए। अब दोनों को अगर मिला देते हैं, ये हुआ अक्षांश रेखा। तो अक्षांश का मतलब है कोणीय दूरी से पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है, और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, राइट। ये विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाते हैं, इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। देखिए अब है
इसको हम डिग्री में व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा और हम बेसिक चीज़ पर आते हैं। जैसे एक डिग्री है। इस डिग्री को 60 मिनट में बांटते हैं। इसको मिनट को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, और 1 मिनट को 60 सेकेंड में बांटते हैं। सेकेंड में इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, राइट। अगर हमको लिखना हो 5 डिग्री 7 मिनट 8 सेकेंड, तो हम ऐसे लिखें 5 डिग्री 7 मिनट 8 सेकेंड। अब दूसरी चीज़ देखिए कि अगर हम इतना लिख देने से क्या वो कोई स्थान एक्यूरेट पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब ये चूंकि विषुवत रेखा, ये जो पृथ्वी गोलाकार है, उसको 2 समान भागों में बांट रही है। तो इसके जो उत्तर का भाग हो गया विषुवत रेखा के उत्तर, ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमको दिक्कत हम लोगों को इसलिए होती है कि यहाँ तो पढ़ लिए, लेकिन एटलस पर उसको हम उस रूप में नहीं देखते हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज हो जाता है कि कोई देश उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। बड़े बड़े देशों का तो ठीक है, लेकिन छोटे देश की बात अगर किया जाए उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है। और कोई महादेश है तो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में या दोनों गोलार्ध में है। इसके लिए हम एटलस पर सबसे पहले हम 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं। और उसके ट्रेस आउट के बाद अब आप देखेंगे कि जो देश या महादेश या कोई स्थान ये 0 डिग्री के नीचे है और दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और 0 डिग्री के ऊपर है, उत्तर है, तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। चलिए, अब है कि अक्षांश को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको दूसरा देखिए, ये विषुवत रेखा अब है कि अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक हुआ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, या मकर वृत्त भी कहा जाता है, कर्क वृत्त या मकर वृत्त भी कहा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त या रेखा भी कहते हैं आर्कटिक। और 66.5 डिग्री साउथ ये कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ये प्रमुख वृत्त हुआ। जैसे देखिए इसको, ये अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ ये हुआ अंटार्कटिक वृत्त। सारे वृत्त हो गए, ठीक है। हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे कि कटिबंधों के बारे में। पहले ये समझ लेंगे, तब आप कटिबंध को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये अब आते हैं दूसरी पर। पृथ्वी को अब इसे देखिए, 0 डिग्री, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। हम ऐसे देख लें, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। तो यहां से यहां तक ये हुआ 90 लिखा हुआ, और यहां से यहां तक की जो दूरी हुई टोटल
वह 90 डिग्री की हुई। अर्थात अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, अध्ययन की सुविधा के लिए 1 डिग्री के अंतराल पर हम रेखाओं को खींचते हैं, समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखाओं को खींचते हैं। तो टोटल अक्षांश रेखा हो गई 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 180। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब कह सकते हैं आप कि यहाँ तो आपने 90 डिग्री 180 डिग्री हुआ, तो 180 क्यों नहीं खींचे? हम शुरू में बता चुके हैं कि 2 समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, समान अक्षांश। अगर यहाँ 5 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री अगर हम माने, तो यहाँ भी हम वही कैटेगराइजेशन, हम रेमिफिकेशन वही करेंगे। और चूंकि 2 समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, तो मोमेंट है कि यहाँ 90 अक्षांश यहाँ खींचा जाएगा, तो 90 कोणीय दूरी यहाँ भी खींची जाएगी और दोनों को मिला दिया जाएगा, अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 90 उत्तर और 90 दक्षिण, टोटल 180। अर्थात अगर कभी भी लिखा हुआ है अक्षांश 90 तक ही हो सकता है, 91 डिग्री नॉर्थ नहीं हो सकता, 91 डिग्री साउथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, 90 डिग्री ही होगा। अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखा खींची जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी अनंत, ये अनंत खींची जा सकती है। अगर खींची जा सकती है, अगर सकना शब्द लगा हो तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन खींची जाती है हर एक डिग्री के अंतर पर अध्ययन की सुविधा के लिए, वह है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री 90 नॉर्थ और 90 साउथ, अर्थात कुल 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं हुई। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं को वृत्त की ओर आती हैं, 0 डिग्री और ध्रुव हमारा हुआ 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। और जैसे जैसे हम वृत्त की ओर आते जाते हैं, मतलब ध्रुव की ओर आते हैं, यह इसकी लंबाई छोटा होता जाता है। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं हुई 90 उत्तर और 90 दक्षिण। राइट, नेक्स्ट 1 डिग्री अक्षांश, जो अक्षांश पर 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री अक्षांश की रैखिक दूरी कितनी होती है? रैखिक दूरी, राइट, लीनियर डिस्टेंस कितनी होती है? लीनियर डिस्टेंस कितनी होती है? तो हम लीनियर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कितना हो, कहाँ ज़्यादा होगा? तो सामान्य, अगर आप कॉमन सेंस से देखें लगेगा कि सबसे ज़्यादा दूरी तो ध्रुव पर, ये विषुवत रेखा पर होनी चाहिए और ध्रुवों पर कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं। सबसे अधिक जो लीनियर रैखिक दूरी, 1 डिग्री अक्षांश का रैखिक दूरी सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, सबसे अधिक ध्रुव पर, सबसे अधिक ध्रुव पर। राइट, अब जैसे जैसे हम ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, ये इसकी जो दूरी है, लीनियर डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और ध्रुवों पर इसका ज़्यादा होगा। इसका वजह ये है कि ध्रुव पर, ये जो ध्रुव है यहाँ पर पृथ्वी ये चिपटी अवस्था में है, ये बिल्कुल चिपटी हुई है, ऑब्लेट शेप्ड है। तो इस ऑब्लेट शेप के कारण, फ्लैट शेप के कारण, फ्लैटन होने के कारण ध्रुव पर 1 डिग्री अक्षांश के जो लीनियर डिस्टेंस है वो 89.407 माइल होता है ध्रुव पर। 2 डिग्री पर यह होता है 68.704 माइल, और वही 45 डिग्री पर अक्षांश पर ये दूरी होती है
वह है 9.054 माइल। इसको हम बढ़िया से देख लें। हम कह सकते हैं कि एक अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश की जो रैखिक दूरी, लीनियर डिस्टेंस, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। क्लियर? क्यों होता है? इसीलिए कि ध्रुव पर पृथ्वी चिपटा है। इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, अब हम डेटा से उसको समझ लें तो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी होती है 68.704 माइल। 45 डिग्री अक्षांश पर इसकी जो लंबाई होती है, दूरी 69.054 माइल, और ध्रुव पर 69.407 माइल होता है। अर्थात ये जो लीनियर डिस्टेंस है, रैखिक दूरी, वह सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कि 1 डिग्री अक्षांश की रैखिक दूरी सर्वाधिक कहाँ होगी? ध्रुवों पर। बिल्कुल एक आप जनरलाइजेशन समझ लें। जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, उसकी जो रैखिक दूरी है वह बढ़ता चला जाएगा, जो कि ये डेटा से स्पष्ट है। 0 डिग्री के पास विषुवत रेखा पर 68.704, 45 डिग्री अक्षांश पर 69.054 माइल, एंड वो ध्रुव पर ये 69.407 माइल होता है। ये हमारा, इससे प्रश्न पूछा जाता है, आप वहाँ कंफ्यूज न हो। इस टाइप के प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए। अब प्रधान यामी उत्तर, अब देशांतर के बारे में अब आते हैं। देशांतर क्या है? देखिए, अक्षांश के लिए हम विषुवत रेखा को एक रेफरेंस लाइन मानते थे। पृथ्वी का केंद्र और विषुवत रेखा, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन होता था। देशांतर के लिए इसका रेफरेंस लाइन होगा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन होगा ये। इसको कहते हैं प्रधान यामयोत्तर। प्रधान यामयोत्तर, प्रधान यामयोत्तर होता है ये। प्रधान यामयोत्तर होता है, प्राइम मेरिडियन। तो देशांतर की परिभाषा हुई प्रधान याम, पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम मापी गई कोणीय दूरी। प्रधान यामयोत्तर के प्राइम मेरिडियन के द डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन is called longitude, and the line connecting two equal latitudes are called parallels of latitudes. दो समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अभी स्पष्ट होता है कि देशांतर रेखा, देशांतर अलग है, देशांतर रेखा अलग है, अक्षांश अलग है, अक्षांश रेखा अलग है। जैसे कि हमने देशांत अक्षांश में देखा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ थी, टोटल 180 था। देशांतर की कितनी होगी? अब पूरा वृत्त है, उस पूरे वृत्त को, ये पूरा जो वृत्त है उस पर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हर एक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जाएंगी। प्राइम मेरिडियन विभाजक रेखा होगा, इसी से पूर्व और पश्चिम की गणना होती है। इधर ये भाग है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अर्थात प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है, वह है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्ध हुआ। अब 360 एकक डिग्री पर अगर खींचा जाएगा तो यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, अर्थात 360 हो जाएगी।
देशांतर रेखाओं की संख्या 360। 180 डिग्री ईस्ट, प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री, 0 डिग्री से 0 डिग्री, और यहाँ से 180 डिग्री पूरब की ओर, 180 डिग्री पश्चिम की ओर, अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। ठीक, अब अक्षांश और देशांतर हो गया। एक चीज देखें, जो प्रश्न पूछता है कभी कभी, आप अगर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होंगे तो गलती कर बैठेंगे। ध्यान यही रखना है कि देशांतर 180 तक ही होगा, 180 ईस्ट या वेस्ट होगा। देशांतर को हम ईस्ट और वेस्ट में व्यक्त करते हैं, पूर्व और पश्चिमी। ये कभी 180 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना है। अक्षांश जब भी होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अक्षांश रेखा को व्यक्त करने के लिए नॉर्थ और साउथ अंकित किया रहता है। देशांतर रेखा में ईस्ट और वेस्ट अंकित किया होता है। अगर कहीं पूछ दे कि अगर कभी दिया 5 डिग्री नॉर्थ, 7 और ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री 7 मिनट 8 सेकेंड नॉर्थ, ये सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 91 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड नॉर्थ या साउथ, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है, देशांतर रेखा क्या है, डिस्कस कर दें इस अक्षांश में कि लीनियर डिस्टेंस। बात उठती है कि विषुवत रेखा की लंबाई, देशांतर की लंबाई सबसे अधिक होगी ये विषुवत रेखा के पास, ठीक है। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और हमने दोनों की विशेषताओं को देखा। अब है कि जो ट्रॉपिक्स है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों के एरिया को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। इस ट्रॉपिक्स के बाद इसकी दूरी में इतना अंतर आ जाता है कि देशांतर का प्रयोग हम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए नहीं करते, या सूटेबल ट्रॉपिक्स के भीतर ही होता है। अब ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी, ग्रीनविच जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के संदर्भ में स्थानीय समय की गणना करने के लिए ये देशांतर का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण का अंकन अक्षांश के सहारे करते हैं, और हम टाइम कैलकुलेशन, समय की गणना देशांतर के सहारे करते हैं। तो टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। देते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन है, आप उसको देखिए। पृथ्वी एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगता है, 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है रिवोल्यूशन। अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन, और किसी अन्य बॉडी के इर्द गिर्द घूमना वो कहलाता है रेवोल्यूशन। तो जो रेवोल्यूशन होता है ना, तो सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगाती है वह 24 आवर्स में, यानी 24 घंटा में 360 डिग्री, राइट। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, और
4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसको याद रखिए, आप कैलकुलेट भी याद भी रखिए इसको। अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में एक रिवोल्यूशन परिक्रमण करती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। दूसरी चीज, पृथ्वी का जो पथ है, दिशा है, वो दिशा है घूमने का, पृथ्वी की दिशा है वेस्ट से ईस्ट, पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती पृथ्वी। रोटेशन इसका वेस्ट टू ईस्ट है। अब देखिए, अगर एक रेफरेंस लाइन मान ली तो जैसे पृथ्वी पूरब की ओर जाएगी तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, यहाँ भी देखिए 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री। तो जैसे अब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो ऑब्वियसली जो पार्ट पूरब में है वहाँ सवेरा होगा, और जो पश्चिम में है और ट्रेल कर वहाँ लाइट नहीं होगी। तो पूरब का भाग में सूर्योदय होगा और पीछे का भाग में सूर्यास्त होगा। तो जब पूरब की ओर मूव करेगी तो हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटा ऐड होता चला जाएगा। यानी जो स्थान, अब इसको कहते हैं 0 डिग्री, अगर मान लें ग्रीन GMT, ग्रीनविच है, अगर ये है, तो इस ग्रीनविच से अगर पूरब की ओर कोई स्थान है तो उसमें ऐड होते चला जाएगा। अगर 15 डिग्री पर अवस्थित है तो यहाँ पर अगर 12 बजा है तो यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर 1 बजा, यहाँ पर 2 बजा, यहाँ 3 हुआ, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम में जो स्थान होगा, यहाँ 12 बजा, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, 8, 7, ऐसे बढ़ता जाएगा। अर्थात जब हम पूरब की ओर आते हैं तो उसमें ऐड होते चला जाएगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो माइनस होता चला जाएगा, टाइम में माइनस होगा, वह ग्रीनविच के रेफरेंस के अनुसार। अगर ग्रीनविच में 12 बजा है तो पूरब में अगर कोई किसी स्थान का कोई स्थान है जिसका 30 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो अमूमन है कि यहाँ 12 होगा तो 30 डिग्री आने में इसे 2 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर 2 बजेगा, 2 क्या होगा, AM होगा, राइट, 2 AM होगा, ठीक है। अर्थात जब हम पूरब की ओर आएंगे, हम याद कर लें, ईस्ट में ऐड करेंगे, वेस्ट में हम माइनस करेंगे। अब अगर हम ये मान लें, अब सोच लें एक चीज़, देखिए इसको, अब कोई व्यक्ति समुद्र में है, कोई समुद्र में है और वहाँ पर 8 AM हुआ है, ठीक है, कोई स्थान पर है वो जहाँ पर 8 AM हुआ है। ग्रीनविच मीन टाइम में 8 AM है, ठीक से समझिए, 8 AM है, और ये जो लोकल टाइम है वहाँ का लोकल टाइम है 12 बज रहा है, 12। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि लोकल जो स्थान है
उसका देशांतर कितना है, समझिए इसको। जैसे कि जीएमटी है, जीएमटी में ग्रीनविच मीन टाइम में 8 बज रहा हो, सुबह का 8 बज रहा हो, और लोकल टाइम है वहाँ पर 12 बज रहा है, तो जो लोकल स्थान है वहाँ का कितना होगा देशांतर। तो अब देखिए ये 8 अगर चलेंगे तो 9, 10, 11 और 12 बजेगा, नून तब होगा, 12 नून होगा, अर्थात 1, 2, 3 और 4 घंटा है ये, अर्थात ये 4 घंटा इससे आगे होगा। ठीक है, ये 4 घंटा होगा, यहाँ का 4 घंटा होगा। अब 8 बज रहा है, ये 8 बजे यहाँ सुबह है, 12 दोपहर हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आने में अमूमन है कि 4 घंटा का टाइम लगा, 4 घंटा का अंतर है, तो 15 डिग्री 1 घंटा में, तो 4 घंटा में 4, 15 चके 60 डिग्री ईस्ट हो जाएगा वह स्थान, अर्थात यह स्थान 60 डिग्री ईस्ट होगा। ठीक है, अगर ये 8 एम है, अब इधर देखें 8 एम है और किसी कहीं का ये ठीक है, तो देशांतर के माध्यम से अगर समय दिया है लोकल टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, तो हम कहीं का देशांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देशांतर दिया हुआ है और ग्रीनविच मीन टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम जोन क्या है, हम इसको देखें। टाइम जोन जरूरी क्यों है? टाइम जोन, अगर कोई देश है, 2 प्रकार का विस्तार हो सकता है देश का, या तो पूरब से पश्चिम की ओर या उसके उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे चिली अगर देखें, चिली तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यूएसए देखें तो कनाडा देखें, यूएसए कनाडा का पूर्व पश्चिम एक्सटेंशन ज़्यादा है। यूएसएसआर रूस को देखें, पूर्व पश्चिम उसका विस्तार ज़्यादा है, लेकिन चिली है तो उत्तर दक्षिण विस्तार ज़्यादा है उसका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखें तो वह लगभग रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि वैसे देश जिसका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है उसमें एक टाइम जोन रहने से समय का कन्फ्यूजन होगा। इसलिए जो अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देश होते हैं वह उसमें एक से अधिक टाइम जोन होता है। जैसे भारत में भारत सरकार ने 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को, देशांतर को, ये स्थानीय समय के कैलकुलेशन के लिए फिक्स किया है। वह 82.5 डिग्री इसलिए कि भारत के जस्ट लगभग बीचों बीच पड़ता है, तो ना तो इधर कोई टाइम का गैप नहीं होगा, भारत के पश्चिम में या पूर्व में दोनों किनारे पर होगा, लेकिन समय का अंतर दोनों में नहीं होगा। इसलिए ये 82.5 डिग्री ईस्ट को ये चुना गया, क्योंकि भारत के लगभग बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, एक पूर्व और पश्चिम कहा जाए, 2 वर्गों में बांटती है, 2 भागों में बांट देती है। इसलिए 82.5 डिग्री को भारत ने चुना। भारत का टाइम जोन एक है, लेकिन जो बड़े बड़े देशांतरी विस्तार वाले देश हैं, जैसे रूस, फॉर्मर जो यूएसएस था, फॉर्मर यूएसएसआर था, वहाँ 11 टाइम जोन है। यूएसए में 5 टाइम जोन है, कनाडा में 5 टाइम जोन है। तो यूएसए में 5 टाइम जोन, कनाडा 5 टाइम जोन, और यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर में जो भूतपूर्व सोवियत संघ है वहाँ पर 11 टाइम जोन था। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी सबसे टाइम जोन किसका ज़्यादा, तो जिसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा होगा उसका टाइम जोन उसमें ज़्यादा होगा। हम 3 जो प्रमुख हैं हमने उनका नाम बताया। फॉर्मर यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ में 11 टाइम जोन,
यूएसए में 5 टाइम जोन, कनाडा में 5 टाइम जोन है। अब एक ये हम डायग्राम आपको हम दिखा देंगे, हम पोस्ट का वीडियो में रहेगा ये। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन एक सीधी रेखा नहीं है। नंबर 1, ये कुछ स्थानों पर अपने लाइन से, अपने स्थान से विचलित होती है, डिविएट करती है, डिविएशन होता है, और वह डिविएशन 8 स्थानों पर होता है। यानी एट 8 प्लेसेस इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड chaos इन द टाइम जोन। ठीक है, थैंक यू।